नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता और आज महिला दिवस है और सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, बता दें कि लाइव इंडिया हर पल की जो थीम है जननी ही जीवन है और इसी थीम के साथ आज हमारे साथ चर्चा के लिए महिला दिवस पर चर्चा के लिए डॉक्टर रश्मि और पत्रकार मृदुला जुड़ी हुई हैं। और इससे पहले कि चर्चा में आगे बढ़े, आपको बता दें कि महिला दिवस, विश्व महिला दिवस, ये सिर्फ महिला दिवस नहीं बल्कि विश्व महिला दिवस है। और ये उनका जो परिचय है, चाहूँगी कि एक बार अपनी ज़ुबानी आप लोगों के सामने अपना परिचय दे। डॉक्टर रश्मि, प्लीज़ परिचय दे दीजिएगा। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, स्पर्श क्लिनिक रांची दीपा टोली एंड प्राइमरली मैं मेडिका हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर केसी रॉय हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ। और हमारे साथ मृदुला मैम है। मृदुला, अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं एस मृदुला, रांची झारखंड से। लाइव इंडिया के सभी दर्शकों को, लाइव इंडिया हर पल के सभी दर्शकों को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, ये इन दोनों ने परिचय दिया है और अब इसके साथ चूंकि महिलाएं जुड़ी है और महिला दिवस पे बातचीत करनी है तो बहुत सारी बातें होंगी। मृदुला और डॉक्टर रश्मि, बहुत सारी बातें होंगी। इससे पहले सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के जीवन के संघर्ष के बारे में जानना चाहती हूँ। डॉक्टर रश्मि, शुरुआत में आपसे करूँगी। जीवन का जो है महिलाओं को लेकर के, अगर महिला दिवस पे बात हो और महिलाओं को लेकर के बात हो तो इन सारी चीज़ों में क्या है कि संघर्ष सबसे पहले आता है। हम कामयाबी को दरकिनार कर दें संघर्ष, क्योंकि संघर्ष के बिना कामयाबी नहीं मिलती है। आप एक डॉक्टर है, राजधानी में, रांची राजधानी में आप एक डॉक्टर है और डॉक्टर होना कितना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो हमें महिलाएं देख रही है उनको बताएं। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोग चाहती हैं बनना और चाहती हैं आगे बढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है महिला होने के नाते हम कर नहीं सकते, चीज़ें जो हैं वो नहीं खींच लेती है वापस। तो अपने संघर्ष के बारे में और कितना मुश्किल है डॉक्टर होना के बारे में बताएं। काजल, संघर्ष की जहाँ तक बात की जाए तो मैं दो बहनें हूँ, तो मेरी मम्मी को हमेशा से यही सुनाया जाता था कि लड़का क्यों नहीं किया गया। तो पहला संघर्ष तो वहीं आ गया था कि आपस में ही ये किया गया था। बट मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले थे जिन्होंने कभी इस चीज़ को हम दोनों बहनों के दिमाग में नहीं आने दिया एंड कभी भी पढ़ाई को किसी भी हिसाब से रोका नहीं गया। and with God's blessings, my parents' blessings, both of us, हम दोनों बहनें आज डॉक्टर हैं। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी बहन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में जाए तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट। एंड जैसे कहा जाता है कि एक आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आई कैन से दैट उल्टे तरीके से भी, कि एक औरत के पीछे भी एक आदमी का पूरा सपोर्ट रहता है। तो जहाँ तक स्ट्रगल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली हर क्षेत्र में अपने स्ट्रगल्स हैं, हर ह्यूमन को अपने स्ट्रगल्स हैं। बात इस चीज़ की होती है कि आप अपने स्ट्रगल्स को या अपने चैलेंजेस को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। एंड अकेले चलना तो नहीं बस की बात है, ये सबको पता है। तो अगर आपका परिवार आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर महिलाओं के साथ उनका परिवार है तो आगे बढ़ना एक तरीके से आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी ये तो डॉक्टर साहिबा की ज़ुबानी हमने सुना कि संघर्ष कितना होता है। अब पत्रकार साहिबा की ज़ुबानी भी सुन लेते हैं। ये एक ज़रा सा जुगलबंदी की तरह हो जा रहा है, एक तरफ है डॉक्टर और एक तरफ है हमारे साथ पत्रकार। तो मृदुला, पत्रकारों की जो महिला पत्रकार है, राजधानी में चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में एक पत्रकार होना और पत्रकार जगत में अपने आप को साबित करना कितना संघर्षपूर्ण रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा काजल आपने। संघर्षपूर्ण तो बहुत है। आपका जो सवाल है, एक महिला पत्रकार होने के नाते, एक तो हम छोटे शहर में रहते हैं, लेकिन बावजूद शहरों की बात हम नहीं करेंगे, शहर छोटा हो या बड़ा, लेकिन संघर्ष इतना ज़्यादा है कि आपको पता है कि एज अ पत्रकार आपकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती। अगर कोई घटना रात को 10 बजे घट जाए, रात को 2 बजे घट जाए, तो आपको उस स्पॉट पे जाना पड़ता है और उस समय आप चले भी जाते हो। जैसा कि डॉक्टर रश्मि ने कहा कि परिवार का सपोर्ट हो, घर वालों का सपोर्ट हो तो कोई मुश्किल नहीं होता। घर वाले इनके सपोर्ट कर भी देते हैं तो आपका जो समाज है, आस पड़ोस वाले हैं, इवन हमारे जो
खुद के पत्रकार समाज हैं वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो घर से निकलते सबसे पहले होता है कि इतनी रात को ये आ कैसे गई, फिर सबसे उसके अलावा फिर सवाल ये भी उठता है कि रात को जाएंगी कैसे, सेफ़ कितनी है। अगर आप खुद को सेफ़ महसूस कर भी रहे हो, जैसे आज के डेट में महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, फैसले भी ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेके निकल भी जा रहे हो, आप सेफ्टी के साथ हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि आई एम सेफ, नो प्रॉब्लम। बट जो लोग हैं वो आपको ना सेफ होने देंगे ना कॉन्फिडेंट होने देंगे। उनकी सवाली निगाहें जो होती हैं वो जिस तरह से आपको जुबान से ना बोलेंगे आपके सामने, लेकिन जिस तरह से वो निगाहों से बात करते हैं वो झेलना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है मृदुला, आपकी बातों में झलक रहा था कि भाई बहुत कुछ झेला है आपने भी। और डॉक्टर रश्मि, आपने भी कहा कि परिवार का साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार साथ है, जैसा कि मृदुला ने बताया, परिवार साथ है, समाज के जो कुछ तत्व हैं वो परिवार का साथ भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, अपनी जो उनकी सवाली निगाह होती है उसमें, जाहिर सी बात है। लेकिन एक और सवाल है आप दोनों से ही रहेगा कि ये जो महिला दिवस है, महिला दिवस 8 मार्च को होता है और विश्व महिला दिवस है, पूरे विश्व के कई कोनों में महिला दिवस मनाया जाता है। अब ऐसे में महिला दिवस के दिन महिलाओं को ढेरों जो है शुभकामनाएं दी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है, बुके दिया जाता है, तरह तरह की चीज़ें की जाती हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए इस दिन को लेकर के, और जो लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता है महिलाओं को, इसको लेकर के क्या कहेंगे? महिला दिवस आई थिंक जो मनाया जाता है, एंड इस बार का जो थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी अकोमोडेटिव थिंग कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें महिलाओं को उतना ही इंक्लूड करिए, चाहे आपका वो फील्ड पत्रकारिता का हो, जर्नलिज्म का हो जैसे दीदी ने बोला, या फिर डॉक्टर्स का हो, या फिर एनी अदर फील्ड, फाइनेंसेस का हो, महिलाओं को उतना ही इंक्लूड करना रहेगा अपने डिसीजन पे। डिसीजन मेकिंग में ख़ास तौर से ये ज़्यादा रहता है क्योंकि अभी भी आपका सोसाइटी जो पेट्रियार्कल है, मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है, एंड जैसा कह रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं पे अगर आप एडवाइस दे भी रहे हैं तो आई थिंक कहीं पे वो आपको एक सेकेंड थॉट्स ज़रूर देते हैं कि ये आपने एडवाइस दिया है, लेट्स गिव इट अ थॉट, ऐसा मुझे लगता है, मे बी रॉन्ग। लेकिन हाँ, इंस्पायर इंक्लूजन से ये चीज़ के लिए तो दे हैव पुट आउट अ मैसेज कि टाइम, इट्स हाई टाइम दैट यू शुड बी इंक्लूडिंग विमेन इन एवरी काइंड ऑफ डिसीजंस जो कि आप बना रहे हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, किसी में भी हो। जाहिर सी बात है। तो ये था डॉक्टर रश्मि जो सोचती हैं महिला दिवस के बारे में। उनका कहना यही है कि भाई महिला हैं, अपना निर्णय ले सकती हैं, और कहा भी गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन कहाँ, सिर्फ शब्दों में। मृदुला, आपसे ये सवाल है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि मैं डॉक्टर रश्मि के बात को पूरी तरह से समर्थन नहीं दूंगी क्योंकि आपने काजल जो कहा सिर्फ शब्दों में, हमारा अभी भी मानना है कि आई थिंक सो 50%, हालांकि 50 रेशियो भी मैंने ज़्यादा ही रखा है, 50% सिर्फ शब्दों में। आज जो भी महिलाओं के बारे में बातें होती हैं वो सिर्फ शब्दों में, कागजों में, मंचों पे अनाउंसमेंट होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में मेरा पर्सनल मानना है, मेरे अनुभव तो यही कहते हैं कि महिलाएं जितनी प्रताड़ित और पिछड़ी, माफ़ कीजिएगा अगर गलत लगता हो, भाई मेरा अनुभव है ये, जितनी प्रताड़ित और पिछली आज से बरसों पहले थी, आज भी वहीं पे है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। भले हम आगे बढ़ गए हों, डॉक्टर बन गए हों, पत्रकार बन गए हों, इंजीनियर बन गए हों, अगर बात की जाए, अगर कोई महिला हो तो शायद मेरी बात को काटेंगी ये बोल के कि क्या बात करती हैं, महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं डायरेक्शन कर रही हैं, बहुत सारी बातें कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन वो कितने फ्रीडम के साथ कर रही हैं, वो उनके दिल से पूछिए कि रियल में क्या। हम महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, महिला दिवस मनाते हैं, ये प्रचलन हो गया है कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाना है, जिसके बारे में शायद सारी महिलाओं को जानकारी ना हो कि इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र से हुई थी। पश्चिमी देशों में तो महिलाओं पे इतने अंकुश बहुत कम है, इतने अंकुश तो हैं ही नहीं, वो तो शुरू से ही खुली रही हैं, हर क्षेत्र में आगे रही हैं, तो शुरुआत वहीं से हुई थी। कहीं ना कहीं कुछ मजदूर महिलाएं थीं, उनको कुछ परेशानी हुई तो उन्होंने आवाज़ उठाई और महिला दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ये 8 मार्च शुरू हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ये एक परंपरा बनकर रह गई है। महिला दिवस की शुरुआत, महिला दिवस हम मनाते हैं, हमें इन्वाइट भी किया जाता है, मंच पे बुलाया जाता है, बुके दिया जाता है सिर्फ 8 मार्च को, लेकिन जिन महिलाओं को बुके दिया जाता है
है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, दिल से क्या उनके लिए हमारे मन में सम्मान है? हम रियल में रिस्पेक्ट देते हैं उनको? एक जननी, जैसे आपने बोला कि जननी शब्द आपने इस्तेमाल किया था, तो एज अ जननी आप माँ के रूप में देखते हैं महिला को, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। कहीं ना कहीं महिलाओं की तुलना धरती से भी की गई है, जो कि धरती से, मैंने इसलिए धरती शब्द इस्तेमाल किया कि सहनशीलता होती है उनमें, वो बहुत हद तक आज भी बर्दाश्त करती हैं। जब बर्दाश्त से बाहर कोई बात होती है तभी वो शायद अपने जुबान खोलती हैं या फिर विरोध दर्शाती हैं, जो भी उसको भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये पुरुष प्रधान देश है इसलिए पुरुषों की बात करें, महिलाएं ही हमारा समर्थन नहीं करती, हमारा। मेरे मन में यही सवाल था, एकदम यही सवाल था। डॉक्टर रश्मि, आपसे भी यही सवाल होगा और मेरे मन में भी यही सवाल था कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं कई जगह ऐसी होती है ना कि जहाँ पे पुरुष कुछ नहीं करते हैं, समाज कुछ नहीं करता है, समाज की महिलाएं और आपस में ही महिलाएं जो होती है वही महिलाओं की ही जो तालमेल नहीं होती और महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस पे तो मैं आपसे जुड़ूंगी फिर से, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि महिलाएं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था महिला दिवस पे इस थीम पे बहुत लोगों ने बहुत सारे तरीके की बातें कही थी, तो मैं भी चाहूँगी कि एक बार आप बताएं कि महिलाएं ही जो है वो महिलाओं की दुश्मन होती है। इस बात पर आप कितना एतबार करती हैं और क्या कहेंगी? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है काजल। महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती हैं ये अक्सर कहते चले आए हैं, बट इसमें मेरा ये मानना है, नो डाउट एक पर्सनल जेलेसी कह लीजिए या फिर एक दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरफ एक इमोशन कह लीजिए, वो किसी ना किसी के उसमें आ जाता है। बट आई थिंक व्हाट वुमेन नीड टू ओवरकम इज़ द गिल्ट विच दे कैरी, राइट? हम काम कर रहे हैं तो घर का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम घर का ध्यान दे रहे हैं तो हम काम में मतलब फाइनेंसेस में नहीं हेल्प कर पा रहे, हम बाहर जा रहे हैं तो हम बच्चे को या पति को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं तो हम मेकअप पे खर्चा कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपको उस गिल्ट से निकलना पड़ेगा। जब तक आप उस गिल्ट से नहीं निकलिएगा, आप इस चीज़ का क्या कह लीजिए भार लेके चलिएगा कि दूसरा हमारे प्रति क्या सोचता है। तो पहले तो आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव दैट यू आर ओके विथ योर सेल्फ, देन यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू प्रोजेक्ट इट दैट वे। तभी आप, जब आप अपने आप के लिए कंपैशनेट हैं, देन यू ऑटोमेटिकली बिकम कंपैशनेट टुवर्ड्स द अदर बीइंग, चाहे वो ह्यूमन, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। तो हाँ, सोशली गायनी डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें मैं बोलूँगी, जैसे हम लोग फीमेल फीटिसाइड के बारे में बात करें, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि पुरुष उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। इट इज़ द फीमेल्स हु स्पीक आउट कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, है ना? तो अब तो वो गवर्नमेंट के लॉज इतने स्ट्रिंजेंट आ गए हैं, अब तो हम लोग भी बहुत कानूनबद्ध तरीके से ये सारे काम करते हैं। पर जहाँ भी ये गैर कानूनी तरीके से भी काम हो रहा होता है, या फॉर दैट मैटर, मैं तो अपने घर पे जोक भी करती हूँ कि अगर मैंने नॉर्मल डिलीवरी करा के लड़का करा दिया तो भारत में उससे अच्छी खुशखबरी कुछ नहीं, और सिजेरियन करा के लड़की करा दी तो भारत में उससे बड़ी बदनसीबी किसी की कुछ नहीं। मतलब चेहरा बन जाता है लोगों का अभी भी। तो एक तरफ से हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से आपने बताया, हालांकि ये बहुत ही उदासीनता वाली बात है कि एक माँ ही बोलती है कि लड़की नहीं चाहिए, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है। तो मेरा कहना शायद गलत नहीं होगा कि, और मृदुला जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गलत नहीं होगा, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि वो बच्ची भी। जी, लेकिन यहाँ मैं आपकी बात को काटना चाहूंगी। आपकी ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन जैसा डॉक्टर रश्मि ने कहा कि एक माँ नहीं चाहती है कि बेटी हो, उसका बहुत बड़ा कारण है। उसके कारण आप उसके जड़ तक जाइए। हम जिस समाज में, जिस शहर में, जिस राज्य में, जिस गली में रहते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी हम कानून व्यवस्था की बात कर लें या जो भी बोलें, लड़कियाँ कहीं ना कहीं सेफ तो 100% नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि माएँ डरती हैं कि बेटी हो जाए। अच्छा, बेटियों को शिक्षा भी देनी है आज के डेट में, शिक्षा देने के बावजूद दहेज वाली समस्या भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। दहेज के नाम पे ना लें भाई, डेकोरेशन के नाम पे कि हमारे लेवल का शादी, हमारा ये स्टैंडर्ड है, शादी इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ माँओं की मजबूरियाँ भी हो जाती हैं कि भाई लड़की को हम कितना प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कितना सेफ और सुरक्षित रह पाएंगे। तो सुरक्षा कारणों से कहीं ना कहीं कुछ माएँ मजबूर हैं। तो हम 100% नहीं कह सकते कि महिलाएं हर चीज़ में हर जगह दोषी हैं। लेकिन मृदुला, इस बात से भी आप इनकार नहीं करेंगी कि ऐसा होता है एक समय, अगर हम आज भी गाँवों में अगर जाएँ तो गाँव में ऐसे कई ऐसे गाँव हैं ग्रामीण इलाकों में कि लोग, महिलाएं या पुरुष नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी हो, क्योंकि जी आप जो बोल रही हैं बेटी हो, ये मैंने देखा है काफ़ी करीब से कि बेटी होने की वजह से, आज की बात कर रही हूँ,
आज के डेट में भी औरतों को छोड़ दिया जाता है, ये बोल के छोड़ा जाता है कि भाई बेटी हो गया, इसका बर्डन, ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि इसका बोझ कौन उठाएगा, तो इसलिए छोड़ दिया गया है। आज के समय की बात करें 21वीं सदी में, जहां हमारा भारत इतना बढ़ रहा है, विकास की ओर अग्रसर है, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, परमाणु बनाने की बात करते हैं, उसके बावजूद आज हमारे देश में ये स्थिति है। इस सच्चाई से हम विमुख नहीं हो सकते। जी, जाहिर सी बात है कि जी कानून भी इसीलिए बना ना, आपका जो पीसीपीएनडीटी है वो आखिर लाना क्यों पड़ा, क्योंकि माइंडसेट अभी तक कहीं ना कहीं वही है, फीमेल टू मेल रेशियो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। तो ये चीज़ तो मतलब है, प्रेवलेंट है, रही है, और अभी तक हाँ बेशक इस चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, लेकिन ये चीज़ तो रही है ना। कानून ही इस वजह से आया क्योंकि ये चीज़ प्रेवलेंट बहुत थी, ये माइंडसेट ही लोगों का था कि लड़का होना ही है घर में, हमारा कुल आगे चलेगा उस चीज़ से तो वो चीज़ें हैं। एंड ये डिसीजन मेकिंग, जैसे मैम बोल रहे हैं कि द फीमेल हरसेल्फ, द प्रेग्नेंट वुमन हरसेल्फ सेल्डम टेक्स द डिसीजन फॉर द टर्मिनेशन, वो तभी लेती है जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होती है। बेशक सही बात है, ये आपने भी एकदम सही कहा। जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि आज के समय में, जैसे मैंने बोला, आज भी बेटियों के होने पे छोड़ दी जाती हैं, लेकिन आपने बोला कि हाँ हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि गांव में क्या शहरों में भी हमने देखा है पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो लड़कियों को नहीं चाहते, लड़कियों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। सपोज उनके घर में लड़की ना हो, पड़ोस में हो या किसी रिलेटिव्स के, जैसे आपने डॉक्टर रश्मि ने कहा 2 बहनें हैं, हमारे घर में भी हैं कि 2 लड़कियां हैं, तो सीधे वो आएंगे और बोलेंगे अच्छा 2 लड़कियां हैं। आज के डेट में तो भाई 2 लड़कियां हैं, अच्छा उन लड़कियों को आप एजुकेटेड कर रहे हो, आप जो भी है उनका आप सब कुछ देख रहे हो, बावजूद अच्छा लड़कियों को इतना पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उनकी निगाहें, उनके सवाल। तो हमारा कहना है कि हमारा समाज, हम खुद इंडिविजुअल, एक एक इंसान, हम औरत हो या मर्द, हम जब तक इसको दिल से, दिमाग से स्वीकार नहीं लेते हो, हमको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं ये महिला है। और महिला, ये सिर्फ लिख देने से हमारे वो ग्रंथों में कि चत्र पूज्यन्ते नारी, नारी चत्र पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये रटने से और बोलने से नहीं होगा। रियल में उसको आप लोग धरातल पर लाइए, सचमुच में नारी के दिल से रेस्पेक्ट कीजिए। पूजा करने का मतलब नहीं है कि वो जो हम दशहरे में दुर्गा पूजा के टाइम पे बच्ची को पूजा कर देते हैं, वो पूजा करते हैं, अच्छी बात है, वो आपकी भावनाएं हैं, लेकिन सचमुच में दिल से उनको इज्जत दीजिए, उनको अपनाइए। समाज के किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, किसी भी समय पे जा रही हैं, अगर काम है तो रात में भी निकलेंगी, डर किस बात का। आप समाज को उस तरह से मजबूत बनाइए ना कि डर वाली, सेफ्टी वाली वो डर ही ना रहे। हम वैसे समाज क्यों नहीं बना सकते उतने मजबूत कि हम रात को निकल सकते हैं। अगर आज लड़की किसी, अगर आप वर्किंग है, आप भी वर्किंग हो काजल, अगर सपोज 4 लड़कों के साथ चाय पीने चले गए, वहाँ एक सुट्टा ले लिया, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि काजल ने सुट्टा लिया। भाई हमारी जो पुराने पुरखे दादी नानी परनानी होती थी, हुक्का पीती थी और रईसों की मतलब पहचान थी, वो हुक्का पीना रईसों की पहचान होती थी। लेकिन आज वही अगर यहाँ पे सुट्टा के रूप में, तो वो लड़की बदचलन और बदनाम हो जाती है। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। तो आप इस पे आप क्या कहेंगी, इस पे हमारे समाज के लिए आप क्या कहेंगी? क्योंकि ये जो वक्त है, जिस तरीके से सारी बातें उठती है, बहुत सारी चीज़ें उठती है। अभी तो सिर्फ आपने एक सुट्टे की बात कही है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या कहेंगे? समाज को एक सही दिशा, जिस समाज को सोचना चाहिए, जो समाज, जो 4 लोग होते हैं उन्हें सोचना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए शुरुआत हमें खुद से और अपने परिवार से, अपने घर वालों से। खुद को तो आप मजबूत करेंगे ही कि भाई हम अगर गलत नहीं कर रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, और 4 लोगों से बात कर लिया हंस के, तो हंस के बात करना वो उसका मतलब नहीं हो गया कि लड़की कैरेक्टर लेस हो गई या उसका कोई चरित्र ही नहीं है। तो हमें जजमेंट नहीं बनना है, हमें जजमेंट नहीं देना है। हम अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवार के लोगों को भी समझाएं कि आपको अगर हम पे भरोसा है, आपने पढ़ाया लिखाया, इतना अच्छा माहौल दिया, सब कुछ आपने किया, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी थर्ड पर्सन की बातों को मत सुनो। तो पहले परिवार मजबूत होगा, फिर परिवार से हम अपने आसपास वालों को, पड़ोस को, जितने लोगों को समझा सकते हैं। अगर हम अपने परिवार को मजबूत करेंगे, आप करेंगे, डॉक्टर रश्मि करती हैं, तो एक एक परिवार इस तरह मजबूत होगा,
तो शायद ये बदलाव हम ला सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। एकदम बेशक, इस बात को गौर कीजिएगा आप लोग सब, और आपके जो इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी महिला भी मुझे सुन रही है इस वक्त जिनके साथ ये सब कुछ होता है तो वो गौर कीजिएगा। अब बारी है डॉक्टर रश्मि की। डॉक्टर रश्मि, बहुत सारी बातें मृदुला ने की, आपने की। अब इन सारी चीज़ों के बीच में अभी जिस तरीके से इन्होंने एक सुविचार दिया, आप इनकी बातों से कितनी सहमत है कि अपना परिवार स्ट्रांग होना चाहिए सबसे पहले, और आपका क्या ये इन सारी चीज़ों में आपकी क्या मानसिकता, आपकी मानसिकता क्या कहती है? एब्सोल्युटली। देखिए, आप जब देयर इज अ सेइंग ना कि आप एक बच्चे को पढ़ाते हो और तो वो बच्चा या स्ट्रांग रहता है, लेकिन आप एक औरत को अगर पढ़ा रहे हो या एक फीमेल चाइल्ड को पढ़ा रहे हो तो पूरा परिवार आपका एजुकेटेड होता है। तो खुद को तो स्ट्रांग रखना ही है। एंड जैसा कि पिंक पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने कहा था, सुट्टे की जहाँ तक बात आई, सिगरेट की जहाँ तक बात आई थी, तो सिगरेट पीना इज़ हार्मफुल। एज अ डॉक्टर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग सबको पता है, बट लड़के पीते हैं तो वो वही बात होती है कि वो हेल्थ के लिए ख़राब होता है, लड़कियाँ पीती हैं तो कैरेक्टर के लिए भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को एडवोकेट नहीं कर रही कि लड़कियों को सिगरेट पीना चाहिए, लेकिन अगर आप चीज़, जैसे मैम ने बोला कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको उस चीज़ को अपना स्टैंड लेना सीखिए। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, है ना। आप मॉडर्नाइजेशन हो के अपना कल्चर नहीं भूल सकते हो, है ना। जो आपका भारत का संस्कृति है, घर परिवार में बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना, अपना जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं उसका, या कल्चर जो भी फॉलो करते हैं उसको आप फॉलो करिए। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आजकल क्या हो रहा है कि आप मॉडर्नाइज होने के चक्कर में वेस्टर्नाइज हो रहे हो, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। नाउ एज पेरेंट्स इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल के ज़माने में कि वी टीच आवर चिल्ड्रन कि मॉडर्नाइज होना क्या है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप रिस्पेक्ट करना भूल जाइए, आप अपने हक में कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए, ये चीज़ नहीं है। आप अपने कल्चर पे ध्यान दीजिए, आप अपना आप जो बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट है, अपनी बॉडी के प्रति जो रिस्पेक्ट है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाइए, एंड देन यू आर गुड टू गो। कोई भी आपको जज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से उसके बाद। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज के समय में अगर कोई महिला आपको और आपकी भलाई के लिए, एक महिला दूसरी महिला को भलाई के लिए अगर कुछ कह रही है, बहुत ही कम होता है कि देखने को मिलता है कि एक महिला आपको आपकी भलाई और आपकी अच्छाई के लिए कुछ अच्छा बोल रही हो। चलिए, तो अब ये आखिरी सवाल होगा, चूँकि आप डॉक्टर हैं और मुझे आपसे ये जानना है कि महिला दिवस पे आपकी ओर से मैं अपने दर्शकों और जो महिला दर्शक है उनके लिए सौगात है कि महिलाओं को बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं। चूँकि अगर हम परेशानियों पे अगर उतरें तो बहुत लंबी बातें होंगी, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म में जो महिलाओं को हर महीने जिस स्थितियों से गुजरनी पड़ती है, उन स्थितियों पे मैं चाहूँगी कि आप कुछ बता दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डॉक्टर रश्मि की महिलाएं जो होती है, जो मासिक परेशानी होती है, मासिक परेशानी नहीं कहेंगे, मासिक जो होता है लोगों का, उसमें क्या होता है कि किन्हीं को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे में लोग जो दवाएं जो है तरह तरह की दवाएं खा लेती है। अब उन दवाओं से भी भविष्य में उनको परेशानी की जो है वो शंका रहती है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए ऐसे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका बेसिक एजुकेशन रहता है, जो एक फ़ीमेल का, जो एडोलेसेंट फीमेल है, उसका बेसिक एजुकेशन आपको घर से ही शुरू करना पड़ेगा। शी हैज़ टू बी इनकलकेटेड विद द आइडिया कि जैसे प्यूबर्टी हिट करेगी वो मेंसेस आएंगे, एंड शी हैज़ टू एक्सेप्ट द बॉडी एज इट चेंजेस, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करने में ही बॉडी को 1 से 2 साल लगता है, फिजिकली चाहे मेंटली। तो इसमें आपके गार्जियंस का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड मदर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि मदर और बेटी का बॉन्ड अलग लेवल का रहता है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि मॉडर्नाइजेशन में दैट इंक्लूड्स द पेरेंट्स एज फादर्स ऑल्सो, कि आप वो भी बेटियों से बात करें इस चीज़ को लेके कि आपका मेंस्ट्रुएशन जैसा रहता है उसमें आप हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, व्हाट ऑल एक्सरसाइजेज यू कैन डू, डाइट आपको कैसे मेंटेन करना है, ताकि जो पेन वगैरह की चीज़ें हैं, पेन एक नॉमिनल सा सबको रहता है, बट अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है, या जो नॉर्मल आपका घरेलू नुस्खे हैं या 1-2 पेन किलर से अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, देन इट इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस कि आप डॉक्टर को दिखाएं, प्राइमरली इन्वेस्टिगेशंस कराएं, कुछ अगर पैथोलॉजी निकलती है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कराएं एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं ही आ रहा होता है, देन वही मैं कहती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप क्या खा रहे हैं, कितना हेल्दी खा रहे हैं और एक्सरसाइजेस कैसे कर रहे हैं,
तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है फिर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रश्मि। तो ये हालांकि चीज़ें तो बहुत सारी है और परेशानियां भी बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा वक्त का अभाव है। लेकिन जो डॉक्टर रश्मि ने बताया है इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, और परेशानी अगर ज़्यादा हो तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। चलिए चलते चलते मृदुला, आपसे भी आखिरी सवाल होगा कि चूंकि पत्रकार हैं, आप डॉक्टर थी इसलिए आपसे डॉक्टरी वाला सजेशन लिया हमने। आप पत्रकार हैं तो आपसे वो वाला, आपको कई बार देखा है हम लोगों ने कि आप शूट के लिए बाहर रहती हैं, राजधानी में रहती नहीं है, कभी बाहर रहती हैं, दूसरे जगहों पे रहती हैं, कभी कभी आप झारखंड से बाहर चली जाती हैं। तो आपकी तरफ से मेरी जो वो महिलाएं, प्यारी दीदियां जो हैं, जो डर जाती हैं कहीं जाने में, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिनके साथ भी काम करते हो या बाहर जाते हो, तो इतना सजेशन तो हम ज़रूर देंगे कि पहली बात, आप जिनके साथ काम करते हो उनसे परिचित हो, उनको जानते हो, तो आपकी भी एक रेपुटेशन बनी होती है और आपको भी पता होता है वो कैसे हैं। तो वो एक भरोसा एक दूसरे पे होता है, और आप भी अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। बाहर जाते हो तो एक दायरे में रहना तो पड़ता है। जैसे डॉक्टर रश्मि ने कहा ना कि हम पश्चिमी होने के चक्कर में अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। हम जींस पहनते हैं, नो डाउट, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें दिल से पश्चिमी नहीं होना है। अपने लिमिट में रहें और जाके उनके साथ काम करें, तो शायद हमें लगता है डरने वाली कोई बात नहीं है। आप उनको समझो, वो आपको समझेंगे। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अनजान लोगों के साथ बिल्कुल आप बाहर ना जाओ जब तक नहीं जानते हो, क्योंकि ये मैं आज भी करती हूँ। अगर कोई अननोन पर्सन फ़ोन करके बोलता है तो मैं डिटेल्स जानती हूँ और पता करती हूँ। अगर कहीं से कोई जाना पहचाना है तो ओके, अदरवाइज़ सॉरी। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। यहाँ पुरुष और महिला वाली बात नहीं है, पुरुषों के साथ भी अनहोनी होती है, उनके भी मर्डर होते हैं, लूट होते हैं। तो ये चीज़ों को समझना है कि हम किन के साथ काम कर रहे हैं, कितनी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ कितना सब कुछ है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद में कॉन्फिडेंट हो और अपने आप पे भरोसा है और आपको पता है अपना दायरा, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मृदुला। और एक और आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ गया डॉक्टर रश्मि से। मैंने मृदुला से पूछा पत्रकारिता, डॉक्टर हैं आप, और रश्मि आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर का जो जगत है, डॉक्टर्स का जो जगत है, वो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, डरते हैं। महिलाएं जो होती है, खून देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसके लिए आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? सपोज जैसे कि डॉक्टर बन गई, वो ब्लीडिंग वगैरह तो है, महिलाओं की पेन। उसके अलावा अगर बीच रात में, मिड नाइट में कहीं से कोई कॉल आ जाए हॉस्पिटल से या कहीं पर्सनली कि मैम, इनका ना पत्रकारिता वाला जान ही रहा है एक्चुअली। आप जैसे पहले कमेंट किए ना कि आप रात में पहुंच जाती हैं, तो लोग आपको क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पहुंच गए, और हम नहीं पहुंचेंगे ना तो हमसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं पहुंचे। तो वो चीज़ है। तो दैट कम्स विद प्रैक्टिस, दैट कम्स विद पेशेंस, है ना। आपने एक फील्ड जब चुन ली, तो आप वो कहते हैं ना कि जब उखल में सर दे दिया तो मूसल का दर क्या है। तो रात में उठना है, जाना है, जब ड्यूटी है तो करनी है। तो इस चीज़ का माइंडसेट के साथ ही लेके करेंगे। हाँ, ब्लड वगैरह से किसी को फोबिया है तो फिर पर्टिकुलरली वो ब्रांचेस जो चूज़ करें जिसमें बहुत एक्सपोजर नहीं है। आई बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं सर्जरी करती हूँ, तो अब वो डर तो बात ही नहीं रह गया। हाँ, डर ज़रूर लगता है। हर पेशेंट से पहले हम भी हाथ जोड़ते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक निकल जाए, कर जाए। हाँ, पर वो ठीक है, दैट कम्स विद प्रैक्टिस, दैट कम्स विद कॉन्फिडेंस ओवर द ईयर्स, जो आप प्रैक्टिस करते हो उसके साथ। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मेरे पास दो उदाहरण है, और डॉक्टर रश्मि एक उदाहरण है, और पत्रकार हमारे साथ मृदुला एक उदाहरण है। और यूँ कह लें कि हर एक महिला अपने आप में उदाहरण है, क्योंकि हर एक महिला आज के समय पे, वो महिला भी उदाहरण है जो जंगलों से लकड़ियाँ ला करके अपने बच्चों को खिला रही हैं। सारी की सारी महिलाएं आज के समय पे उदाहरण है। और अपने आप को समझिए और अपने आप को जानिए। और लाइव इंडिया हर पल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मृदुला। आपका भी। और आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि। थैंक यू सो मच। तो हमने बहुत सारी बातें की, यूँ कह लें कि हमने चुगलबंदी भी की। जहाँ डॉक्टर रश्मि ने बात कही वहाँ खंडन किया मृदुला ने, और जहाँ मृदुला ने बात कही वहाँ खंडन किया डॉक्टर रश्मि। हालांकि ये खंडन की राजनीति नहीं थी, ये एक चर्चा थी, और आप लोगों के लिए ये चर्चा थी। चलिए, चलते चलते एक बार मैं उन लोगों को भी सलाम दे दूँ जो महिलाएं बिना तनख्वाह के काम करती हैं। अब सोच रहे होंगे कि बिना तनख्वाह के कौन सी महिला काम करती है? जी बेशक, घर में आपकी माँ जो नौकरी नहीं करती हैं लेकिन फिर भी बिना तनख्वाह के काम करती हैं, और जो हफ्ते के सारे दिन काम करती हैं, 24/7 काम करती हैं। आपकी तबीयत खराब हो, कोई भी जो घर की घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए भी, उनके जज्बे को भी सलाम है, जो बाहर जाने के लिए सोचती हैं और अपने घर पे सिर्फ वो सोचती रह जाती हैं, अपने परिवार के चक्कर में कहीं जा नहीं पाती। उन महिलाओं को भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको हमारे तरफ से तहे दिल से सलामी है।
चलिए, तो एक बार चलते चलते लाइव इंडिया हर पल का हम थीम दोहरा ले। लाइव इंडिया का जो इस साल का थीम है महिला दिवस को लेकर के, जननी ही जीवन है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। नमस्कार।